दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम स्टाइल के बारे में जानेंगे। HTML में स्टाइल का प्रयोग हम अपने वेब पेज या अपने HTML डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए करते हैं। स्टाइल का प्रयोग हम 3 मेथड से कर सकते हैं या करते हैं। पहला मेथड है एट्रीब्यूट, दूसरा मेथड है टैग और तीसरा मेथड है CSS। CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और यदि हम सिंटैक्सेस की बात करें तो यदि हम स्टाइल को एट्रीब्यूट से यूज करते हैं तो इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यदि हम टैग का उपयोग करते हैं तो इसका सिंटैक्स कुछ ये होगा, और यदि हम अपने HTML पेज में CSS को लिंक करते हैं तो उसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से होता है। तो आइए अपने एडिटर पर चलते हैं और स्टाइल को सीखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चल रही वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेते हैं, और आज मैं ब्रैकेट नाम से एक टेक्स्ट एडिटर है उसे यूज़ कर रहा हूं। और ये हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है हमारा टेक्स्ट एडिटर में ओपन हो चुका है, और हम आउटपुट के लिए अपने HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। मैंने इसे क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लिया है। अब हम स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से अपने इस वेब पेज का या डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड चेंज करना सीखते हैं। तो अपने टेक्स्ट एडिटर में आ गए, और क्योंकि हमें अपने टेक्स्ट HTML डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड चेंज करना है, पूरे वेब पेज का हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट को हम बॉडी टैग में यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करने का एट्रीब्यूट लगाने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टाइल इक्वल इन्वर्टेड कोमा बैकग्राउंड विड्थ, मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड के बाद जिस कलर का बैकग्राउंड चाहिए मुझे वो बैकग्राउंड यहाँ पे लिखना है, उस कलर का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे विड्थ कलर लिखा हुआ है। विड्थ कलर मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा कलर हल्का होता है और हमारा कंटेंट जो हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट वो क्लियर दिखता है। और मैंने Ctrl S प्रेस करके अपने HTML को सेव कर लिया है। अब हम इसके आउटपुट में आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो देखते हैं कि हमारा जो वेब पेज है इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। और यदि हमें मान लीजिए हमें पूरे वेब पेज का कलर वेट नहीं करना है, मुझे अपना जो ये पहला पैराग्राफ है इसका कलर दूसरा करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी पैराग्राफ में हम स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से ये कलर जो हमें सेलेक्ट करना है हमें वो कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मान लीजिए मुझे पहला पैराग्राफ है इसका कलर व्हीट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे किसी दूसरे कलर का एट्रीब्यूट यूज़ कर लूँगा। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे व्हीट कलर है तो व्हीट कलर की जगह हमें कुछ और कलर चाहिए, तो हम उस कलर का नाम लिख लेते हैं सपोज़ कीजिए मुझे ग्रीन येलो कलर चाहिए मुझे पैराग्राफ 1 में, तो मैंने वो लिख दिया। अब मैं Ctrl S प्रेस करके अपने HTML डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ, और अब मैं अपने आउटपुट में आकर देखता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका कलर चेंज हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम अपने हेडिंग का भी कलर चेंज कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से। मान लीजिए मुझे हेडिंग का फर्स्ट हेडिंग का कलर सेलेक्ट करना है, चेंज करना है,
तो मैं यहाँ पे आके स्टाइल, फिर कलर, और फिर जिस कलर का हमें अपना हेडिंग चाहिए हम वो हेडिंग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल एस प्रेस कर कर इसे सेव कर लेंगे और अपने आउटपुट में आकर देखेंगे और रिफ्रेश करके तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो हेडिंग है इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से हम अपने कंटेंट को या अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, मतलब कि हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं या लेफ़्ट में कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। मान लीजिए मुझे अपना जो सेकंड पैराग्राफ है ये वाला, इसको हमें सेंटर में करना है एकदम। तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ में आके हम टेक्स्ट अलाइन का एट्रीब्यूट लगाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मैं इसे कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लेता हूँ और अपने आउटपुट में आकर देखता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है ये सेंटर में आ गया है। ठीक इसी तरीके से हम अपने कंटेंट को, अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट, राइट या सेंटर में कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अपना जो अबाउट स्टाइल जो ये हेडिंग है इसे एकदम राइट में कर देना है, तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ। मेरी ये हेडिंग है, हेडिंग में मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का मैंने यहाँ पर राइट का एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया स्टाइल में और मैं कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लेता हूँ और अपने आउटपुट में देखता हूँ तो आप देखेंगे कि जो ये अबाउट स्टाइल है ये एकदम राइट में आ गया है। इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं या सेंटर में कर सकते हैं। यदि हमें अपने होल डॉक्यूमेंट को यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ अलाइन करना है तो फिर हम अलाइन एट्रीब्यूट को हम बॉडी टैग में यूज़ कर लेंगे। और यदि हमने किसी टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट या कोई सा भी एट्रीब्यूट ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है और उसी एट्रीब्यूट में हमें दूसरी प्रॉपर्टीज डालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे एक सेमीकोलन बनाते हैं और उसके बाद हमें जो प्रॉपर्टीज़ लिखनी है या जो हमें चेंजिंग करने का जो कोड है वो डालना पड़ता है। तो मैंने बॉडी में व्हीट कलर का एक डाला हुआ था बैकग्राउंड चेंज करने का और मुझे टेक्स्ट अलाइन का करना है तो मैंने सेमीकोलन डाल दिया। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन का कोड डालूँगा। मैंने टेक्स्ट अलाइन का सेंटर वाला कोड यहाँ पर डाल दिया है और अब मैं कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव कर लिया मैंने अपने पेज को, अपने HTML कोडिंग को। अब मैं अपने आउटपुट में आकर देखता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा सारा कंटेंट तो सेंटर में आ गया, लेकिन हमारा जो अबाउट स्टाइल है ये नहीं आया। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एट्रीब्यूट को जिस भी कंटेंट में यूज़ करते हैं वो सभी कंटेंट को ओवरराइड कर देता है। मतलब कि यदि हमने यहाँ पर इस कंटेंट का यूज़ किया हुआ है इसमें तो हम चाहे कुछ भी कर लें ये हमारा कंटेंट ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि हर एट्रीब्यूट पहले एट्रीब्यूट को ओवरराइड कर देता है। क्योंकि बॉडी में हमने यूज़ किया है तो ये हमारा ये ओवरराइडेड है। इसको मैं यदि मैंने ये इस एट्रीब्यूट को हटा दिया और मैं कंट्रोल एस प्रेस करके अपने HTML कोडिंग को सेव कर लेता हूँ और अब अगर आउटपुट में देखता हूँ तो मैं देखूँगा कि मेरा अबाउट स्टाइल मिडिल में आ गया है। इस तरीके से हमने टेक्स्ट अलाइन करना सीखा है। अब हम स्टाइल टैग को यूज़ करना सीखेंगे। स्टाइल टैग को यूज़ करने से पहले मैं सबसे पहले एट्रीब्यूट जो हमने यूज़ किए थे
इनको क्लियर कर देता हूँ एक बार ताकि समझने में आसानी हो। और ये मैंने हटाना शुरू कर दिया है और ये भी एट्रीब्यूट हटा दिया हमने और ये एट्रीब्यूट भी हटा दिया और हमने एक एट्रीब्यूट यहाँ भी यूज़ किया था और इस एट्रीब्यूट को भी हमने हटा दिया। कंट्रोल एस प्रेस कर कर अपना आउटपुट देख लेते हैं कि सब हट गया कि नहीं। जी हाँ, सारा एट्रीब्यूट हमारा हट गया है। अब हमें स्टाइल टैग का यूज़ करना है। स्टाइल टैग हमेशा हेड सेक्शन में होता है, तो हम यहाँ टाइटल के नीचे स्टाइल टैग को लिख देते हैं। स्टाइल टैग भी एक पेयर टैग होता है, इसमें क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग होता है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम अपना कंटेंट लिखते हैं। दिया है इसमें हमने लिखा है बॉडी, मतलब कि हमें जिस टैग को स्टाइल टैग के माध्यम से चेंज करना है या जिस पे हमें अपना स्टाइल टैग लगाना है, हम उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए हम उस प्रॉपर्टीज़ को लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉडी लिख दिया, मतलब बॉडी टैग हमारा ये रहा। तो बॉडी टैग के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब, उन सब का बैकग्राउंड हमारा व्हाइट कलर का चाहिए। ये मैंने स्टाइल टैग के अंदर लिख दिया। अब मैं इसे कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लेता हूँ और अपने आउटपुट में आकर देखता हूँ और इसे रिफ्रेश कर कर देखता हूँ। तो देखिए हमारा ये पूरा पेज व्हाइट कलर का हो गया है। और ठीक इसी तरीके से यदि मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पैराग्राफ हैं वो दूसरे कलर के हों, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ के लिए लिख देता हूँ पी हमारा जितने भी हमारे वेब पेज में पैराग्राफ बने हुए हैं सबको ये रिप्रेजेंट करता है। और पी लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को मैं वाइट कर देता हूँ। मैंने ये बैकग्राउंड वाइट लिख दिया। अब मैं कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव कर लेता हूँ और मैं अपने आउटपुट में आकर देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरे पैराग्राफ हैं सारे वाइट हो गए हैं। जितने भी मैंने पैराग्राफ बनाए थे सारे वाइट हो चुके हैं। ठीक इसी तरीके से यदि हमें अपनी हेडिंग्स का कलर चेंज करना है, जैसे मान लीजिए मैंने एट्रीब्यूट का यूज़ किया था और मुझे अपनी हेडिंग को रेड कलर करना था, तो मुझे जितनी भी हेडिंग्स हैं सब में अलग अलग एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता। लेकिन अगर हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे तो हमारे जितनी भी हेडिंग्स है सब एक ही कलर की हो जाएंगी। तो यहाँ पर H3 हमने हेडिंग्स यूज करी है, तो यहाँ पर भी हम H3 लिख देंगे जो हमारी सभी हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लिख देते हैं और यहाँ पर हम इसका कलर वाला टैग यूज़ करेंगे, कलर वाला एट्रीब्यूट। कलर मान लीजिए हमें रेड करना है और हमने लिख दिया। अब कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी हेडिंग्स हैं सब रेड कलर की हो गई हैं, सब रेड हो गई हैं। तो इस तरीके से हमारा स्टाइल टैग काम करता है। और यदि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपने टैग में एक पैराग्राफ तो वाइट कलर का ही चाहिए लेकिन मुझे ये ग्रीन में चाहिए, ये स्काई ब्लू में चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस पैराग्राफ में या जिस कंटेंट को या जिस टैग को हमें चेंज करना है स्टाइल एट्रीब्यूट, उसमें हमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे पहला पैराग्राफ जो यही है इसको मुझे स्काई ब्लू करना है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट जो हमने पहले यूज किया था वही करेंगे। तो मैंने पहले पैराग्राफ में एट्रीब्यूट यूज कर दिया बैकग्राउंड चेंज करने का स्काई ब्लू,
और मैं इसे कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करता हूँ और अपने आउटपुट को देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पैराग्राफ जो है ये ब्लू कलर का हो गया है। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो एट्रीब्यूट होता है वो हमारे सभी कंटेंट को, सभी टैग को ओवरराइड कर देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइल टैग में अपना बैकग्राउंड जितने भी पैराग्राफ हैं सारे वाइट कलर में लिखे थे, लेकिन हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया तो इसने वाइट कलर को ओवरराइड करके हमारे फर्स्ट पैराग्राफ को इसने ब्लू कर दिया है। ठीक इसी तरीके से यदि हमें कि जिस भी पैराग्राफ का कलर सिलेक्ट चेंज करना है, मैंने ग्रीन येलो पैराग्राफ को करना है तो मैंने ग्रीन येलो को लिख दिया है यहाँ पे कलर। बैकग्राउंड में कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लेते हैं और अपने आउटपुट में आकर देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पेज है, हमारा जो ये पैराग्राफ है, ये इसका ग्रीन ब्लू में हो गया है, ग्रीन येलो में हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम अपने कंटेंट का अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अपने मान लीजिए मुझे अपने बॉडी को सेंटर में करना है, तो जैसे कि मैंने एट्रीब्यूट में बताया कि हम एक ही एट्रीब्यूट में अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं तो सेमीकोलन लगाकर हम कर सकते हैं। तो मुझे मान लीजिए बॉडी को सेंटर में करना है, तो बॉडी का मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो यहीं पर मैं एक सेमीकोलन लगाकर यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ कर लूँगा। तो मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है। अब मैं कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव करता हूँ और अपने आउटपुट को देखता हूँ, और ये हमारा जितना भी कंटेंट था सारा सेंटर में आ गया है। लेकिन मुझे जो हमारी जो हेडिंग है, ये वाली हेडिंग हमें इसे लेफ्ट में लानी है, इसको भी लानी है, इसको लेफ्ट में लानी है। तो हम इस हेडिंग में एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेंगे। यह हमें किसी पैराग्राफ को लाना है तो उस पैराग्राफ में एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेंगे। मतलब कि हमें कुछ में सेंटर में, कुछ लेफ्ट में लाना है, तो हम एट्रीब्यूट और स्टाइल टैग की सहायता को यूज़ करते हुए यूज़ करते हुए उसको कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा सेकंड पैराग्राफ है, इसको मुझे लेफ्ट में ही कर देना है, तो मैं सेकंड पैराग्राफ में आके इसको एडिट कर दूंगा। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है, इसमें हमने ग्रीन येलो का हमने इसको यूज़ किया हुआ है एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा के टेक्स्ट अलाइन वाला एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे। तो टेक्स्ट अलाइन सेंड लेफ्ट लिख दिया मैंने। अब मैं इसे कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लूँगा। तो ये हमारा एट्रीब्यूट जो है स्टाइल टैग को ओवरराइड कर लेगा और हमारा कंटेंट लेफ्ट में आ गया है। इस तरीके से हम अपने स्टाइल टैग को यूज़ करते हैं। CSS के लिए मैं और आगे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।